सोलर पॉलिसी में अचानक बड़ी तब्दीली। हुकूमत ने नेट मीटरिंग का निजाम खत्म करके नेट बिलिंग मुतारिफ करवा दी। नई पॉलिसी के मुताबिक यूनिट के बदले यूनिट एडजस्टमेंट खत्म कर दी गई। लाखों सोलर सारिफीन पर इजाफी माली बोझ पड़ने का खदशा। सोलर सारिफीन एक यूनिट बिजली ग्रिड को देते थे तो बदले में आपका एक यूनिट फ्री एडजस्ट हो जाता था। अब ग्रिड सोलर सारिफीन से बिजली 8 से 10 रुपए फी यूनिट खरीदेगा। जब आप ग्रिड से बिजली लेंगे तो आपको मुकम्मल रिटेल टैरिफ देना होगा। ये टैरिफ तकरीबन 50 रुपए फी यूनिट तक हो सकता है। नई पॉलिसी का इतलाक फौरी तौर पर नए सोलर सारिफीन पर होगा। मुल्क में नेट मॉनिटरिंग सोलर सार्फिन की तादाद 4,66,000 तक पहुंच गई। 82% सार्फिन बड़े शहरों में मौजूद लाहौर 24% के साथ नेट मॉनिटरिंग सार्फिन में सर फहरिस्त। मुल्तान 11, रावलपिंडी 9, कराची में नेट मॉनिटरिंग सार्फिन का हिस्सा 7% है। फैसलाबाद 6% के साथ फहरिस्त में शामिल। नेट बिलिंग पॉलिसी से कराची के 32,000 रिहायशी सार्फिन के मुतासर होने का भी खदशा। कराची में बिजली की खपत 2,900 से 3,900 मेगावाट है। नेट मॉनिटरिंग के जरिए तकरीबन 300 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है। एनर्जी माहिरीन का कहना है कि डिस्कोस के इलेक्ट्रिक 55 से 60 रुपए में बिजली फरोख्त करेंगे और खरीदारी तकरीबन 11 रुपए में होगी। कराची चैम्बर के मुताबिक खरीदो फरोख्त की कीमत में बड़ा फर्क गैर मुनसिफाना है। नई पॉलिसी आवाम को बैटरी के इस्तेमाल की तरफ धकेलेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव आएगा। सेनेट इजलास में सोलर सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ और नेपरा मुसव्वदे को कौमी पॉलिसी से हम आहंग करने की करारदाद मुस्तरद। करारदाद सेनेटर जरका सोहरवर्दी ने पेश की। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने करारदाद की मुखालिफत कर दी। ऐवान बाला में नेपरा पॉलिसी की भरपूर मुखालिफत। सेनेटर अली जफर ने कहा, IPPs माफिया बहुत महंगी बिजली हुकूमत को दे रहा है। IPPs का कर्ज खुद देने की बजाय हुकूमत ने सोलर पैनल लगाने वालों पर बम फोड़ दिया। हुकूमत 11 रुपए में बिजली खरीद कर 40 रुपए में बेचेगी। सेनेटर शहरी रहमान बोली, हम सब बिजली के बिल पर टैक्स दे रहे हैं लेकिन आप मुसलसल ये चार्जेस बढ़ा रहे हैं। IPPs इस वक्त अजदहे की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। पब्लिक सेक्टर को आप बंद करते जा रहे हैं। पॉलिसी नहीं रेगुलेशन में तब्दीली आई। ऐसा किए बगैर अवाम के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा सकता। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की वज़ाहत। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनको मुकम्मल सूरत हाल का इल्म नहीं। खुद 11 kV का सोलर ग्रिड चला रहा हूँ, मुझे पता है रेगुलर करने का फायदा आम आदमी को पहुंचेगा। हमने बिजली की कीमतें संभालने की कोशिशें की। नेपरा का काम ही यही है, बिजली की कीमतों में इजाफे को रोके। सार्फिन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना नेपरा की जिम्मेदारी है। बिजली के शोबे में इस्लाहात हुकूमत का इनकलाबी मंसूबा है। आलमी इदारे हुकूमत के इक़दामात की तारीफ कर रहे हैं। IPPs से मुआहिदों पर नजरसानी करके अरबों रुपए बचाए। IPPs के बड़े बड़े सेठों पर हाथ डाला, उनसे डरे नहीं। 586 अरब रुपए का नुकसान कम करके 397 अरब रुपए पर ले आए हैं। अमीर जमात इस्लामी ने नेट मीटरिंग का खातिमा अवाम दुश्मन फैसला करार दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि यह मुआशी दहशत गर्दी है। पावर सेक्टर में हुकूमत की तमाम पॉलिसीज नाकाम हो चुकी हैं। हुकूमत का मकसद IPPs माफिया को बचाना और आवाम से सस्ती बिजली का हक छीनना है। उनका कहना था, अब सोलर सारिफीन अपनी पैदा करदा बिजली सस्ते दामों में फरोख्त करेंगे। अपनी ज़रूरत की बिजली महंगे टैरिफ पर खरीदनी पड़ेगी। हुकूमत और नेपरा के फैसले को मुस्तरद करते हैं। पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में इजलास। अस्करी और सियासी क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक समत में चलने पर इत्तेफाक। अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर और दीगर अस्करी हुकाम की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा में मुश्किल अमन के क़याम के लिए मुतफ़िका पॉलिसी पर मुशावरत। वज़ीर आला की क़याम अमन के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मालाकंड डिवीजन में सूबाई हुकूमत के नज़्म व नस्क को मॉडल के तौर पर नाफिज करने का फैसला। कामयाब मॉडल को खैबर और अगजई और कुरम में मरहलावार नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में खुसूसी ज़ैली कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी मुतासरा अजला में अस्करी कार्रवाइयों का जायजा और तरक्याती मंसूबों की निगरानी करेगी। गैर कानूनी सिम कार्ड, धमाका खेज मवाद और भत्ताखोरी के खिलाफ सख्त इकदाम जारी रखने का फैसला। पेशावर में PSL मैचेस के इनेकाद का भी फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ सब मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान सबसे पहले है। खैबर पख्तूनख्वा को मजीद तजुर्बागार नहीं बनने देंगे। आवाम के हकूक पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। सुहेल आफरीदी कहते हैं, ज़ाती मुफाद नहीं, सूबे के हकूक के लिए हर फॉरम पर आवाज़ बुलंद करूंगा।
बंद कमरों में किए गए मुसल्लत शुदा फैसले मिसाइल को जन्म देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टैलेंट की कोई कमी नहीं, यहाँ सिर्फ मौके कम है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वकील की बानी पीटीआई से मुलाकात। सलमान सफदर 3 घंटे तक अडयाला जेल में मौजूद रहे। मुलाकात के बाद बाहर आकर कहा बानी पीटीआई तक मुकम्मल रसाई दी गई, उनकी सेहत ठीक है। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवाने तक कुछ कहना मुनासिब नहीं। सलमान सफदर बानी पीटीआई से मुलाकात की तहरीरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे। बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से भी मुलाकात करवा दी गई। बानी और बुशरा बीबी की मुलाकात जेल कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। मुलाकात का दौरानिया आधे घंटे से जायद था। जेल कवायद और जवाबित के खिलाफ कोई चीज हो तो मुलाकात पर जरूर पाबंदी लगती है। पीटीआई वाले मुलाकात के बाद बाहर आकर उसको मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर इत्तलात अता ताहिर की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा सिक्योरिटी इदारों को अपनी सियासत के लिए निशाना नहीं बनाना चाहिए। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात कब होगी इसके बारे में इल्म नहीं। अपोजिशन ने हाउस के इजलासों में शिरकत करना शुरू की, ये कमेटियों में भी वापस आए। बलोचिस्तान से जारी यकजहती। वज़ीर आला पंजाब का कोयटा का दौरा। मरियम नवाज का बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत का ऐलान। FC हेडक्वार्टर्स में तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं कि सूबे को दरपेश चैलेंजेस में हुकूमत पंजाब हर मुमकिन ताउन करेगी। दहशतगर्दी का खात्मा कौमी यकजहती से मुमकिन है। बलोचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली देखना चाहते हैं। फितनाल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में हर किस्म की सपोर्ट देंगे। मरियम नवाज की चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट कोयटा आमद। वज़ीर आला सरफराज, सूबाई काबीना और अरकीन असम्बली ने इस्तकबाल किया। सूबाई काबीना और इत्तेहादी जमातों के अरकान से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब की गवर्नर हाउस कोयटा आमद। जाफर खान मंदोखेल से मुलाकात। अमन अमान और सूबे की सियासी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज की गवर्नर बलोचिस्तान को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। गवर्नर बलोचिस्तान ने मरियम नवाज को यादगारी शील्ड और रिवायती कालीन पेश किया। साहब तो अभी उसको टाइम लगेगा पार्टी का में उसको एडजस्ट होने में, क्योंकि हमारे पार्टी का अपना कल्चर है। तकरीर साहब की पार्टी का अपना कल्चर है, वहाँ डिसिप्लिन होती है, वहाँ कोई बात नहीं कर सकता। हमारा तो क्या है कि वो हर बंदा कह रहे कि खान के पास फिर दूसरा लीडर मैं हूँ। पीटीआई में हर कोई बानी के बाद खुद को लीडर समझता है। जुनेद अकबर तैश में आ गए, बोले महमूद अचकजई को अभी एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। हमारी पार्टी का अपना कल्चर है। एक सवाल पर बोले जिसने बसंत बनाई उससे पता कर ले, हम तो सारा दिन एहतजाज में थे। जुनेद अकबर की ऑडियो लीक के हवाले से तरदीद। कहा मैंने ये कब कहा इस्तीफा दे रहा हूँ, ये कहा अगर मुझे बोलने का वक्त ना दिया जाएगा तो स्पीकर से कहकर अलग सीट अलॉट करवाऊंगा। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का तरजीही तिजारती मुआहदे को जाम इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म से इंडोनेशिया के वज़ीर सरमायाकारी की सरबराही में 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए इंडोनेशिया के आज़म का यादाद। शहबाज शरीफ का सदर इंडोनेशिया के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने का ख्वाह है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दहाइयों पर मबनी बरादराना ताल्लुकात हैं जो वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं, जबकि सॉवरन वेल्थ फंड के मॉडल पर इंडोनेशिया के तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर में सियासी सरगर्मियां तेज। हुक्मरान जमात मुतहारिक आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। ऐवान सदर में होने वाले इजलास में पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी शिरकत करेंगे। सदर आज़ाद कश्मीर के इंतखाब से मुतालिक अहम मुशावरत इजलास का एजेंडा। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पर हतमी फैसला किए जाने का इम्कान। सियासी सूरत हाल और आइंदा जनरल इलेक्शन की हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। बांग्लादेश में आम इंतखाबात का मेला कल सजेगा। नई हुकूमत कौन बनाएगा? 51 जमातें, 2000 से ज्यादा उम्मीदवार, 299 नशस्तों पर मदे मुकाबिल होंगे। खालिदा जिया के बेटे की जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और इत्तेहादियों का जमात इस्लामी और हामियों से कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हसीना वाजिद की पार्टी इलेक्शन से आउट। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक BNP और इत्तेहाद को 44% से जायद, जमात इस्लामी और इत्तेहाद को 43.9% वोट मिलने का इम्कान। पोलिंग के मौके पर एक रेफरेंडम का बैलेट पेपर भी होगा जिसमें आवाम से पूछा जाएगा आप हालिया कानून साजी की हिमायत करते हैं या नहीं। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की अवाम से आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। इलेक्शन से कबल कौम से खिताब में कहते हैं अवाम बांग्लादेश का मुस्तकबिल तश्कील देने के लिए वोट दें।
कौम के लिए फैसला कुन और मुस्तकबिल तय करने वाला लम्हा है। बांग्लादेश तवील अमरीत के बाद जमहूरी दौर में दाखिल हो रहा है। उम्मीदवार जाती मफादात को बालाए ताक रखकर कौमी मफाद को तरजीह दें। इंतखाबी अमल में तशद्दुद या वोटर्स पर दबाव डालने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंतखाबात के फौरी बाद इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाएगा। गजा में खतरनाक तरीन अमरीकी ममनू थर्मोबैरिक बमों का इस्तेमाल। खलीजी मीडिया का दावा, तकरीबन 3000 फलस्तीनियों के फिजा में तहलील होने का हौलनाक इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक इन बमों ने तकरीबन 3000 फलस्तीनियों का नामो निशान तक बाकी नहीं छोड़ा। थर्मोबैरिक बॉम्ब्स का दर्जा हरारत 3500 सेंटीग्रेड होता है। माहिरीन के मुताबिक बॉम्ब से फौरी तौर पर जिस्म राख में तब्दील हो जाता है। यूरोप और अमेरिका ने बॉम्ब फराहम किए, ये जंगी जुर्म है। आलमी निज़ाम इंसाफ गजा के इम्तिहान में नाकाम रहा। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। सऊदी काबीना ने गजा में जंगबंदी मुआहदे की पासदारी और नफाज पर जोर दिया। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए सियासी हल तलाश किया जाए। उर्दन और तुर्की से जौहरी ताउन के मुआहदे पर मुज़ाकरात की मंजूरी दी। सऊदी काबीना ने कतर से तेज़ रफ्तार इलेक्ट्रिक रेल मुआहदे की भी मंजूरी दी। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का अमेरिका का दौरा बहरान पैदा कर सकता है। मुशीर ईरानी कौमी सलामती कहते हैं मुज़ाकरात में अमेरिका की सोच हकीकत पसंदाना है। बातचीत में सिर्फ जौहरी मामलात को मौजू बनाया गया। वाशिंगटन ने मुज़ाकरात में फौजी मिसाइल प्रोग्राम को शामिल नहीं किया। अली रजानी की ओमान के सुल्तान से मुलाकात। ईरान और ओमान के दरमियान ताल्लुकात समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू की गई।